लड़ाई कर दी तो अब पीछे नहीं हटना चाहिए था, फिर कुछ अगर आर पार करना चाहिए था। अब तो हमें कई सालों के लिए ऐसे रगड़ 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 के आगे ले जा रहे हैं। क्या कितने साल से हम झील रहे हैं, 30 साल हो गए हम झील रहे हैं ये कुछ। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बालाकोट में ये हुआ, ये देखो जी ये हुआ। वो लोकेशन सब बता रहे हैं उनको, ये उनका बताने का बनता है। ये मीडिया फ्रॉड मार रही है, सब मीडिया बकवास है। ये जंग दोनों मुल्कों के बीच में भी हिंदुस्तान की मीडिया ने करवाया है। हम अपनी हिंदुस्तान की फौज के साथ हैं, मगर उन्होंने रुकना नहीं चाहिए था। यहाँ देखो हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ भाई की तरह खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे गुमराह किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। बेशक कोई हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे जंग की बात है हम सब एक हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, वहाँ न्यूज़ चैनलों में बैठ करके जंग मत लड़ो। मगर चक्कर ये है कि अगर जंग स्टार्ट किया फिर रोकना नहीं था। हमें अपने हिंदुस्तानी फौज पे बहुत गर्व है, ठीक है कि नहीं? अगर वो गलत करते हैं तो उनको जवाब उसी हिसाब से देना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तानी फौज पे बहुत फख्र है। अगर ये नोएडा में बैठ करके मीडिया वाले जो बोल रहे हैं, ये हमारे को खून खोलता है। जान आनी और जानी है। आज अगर पाकिस्तान के शल से गए तो मरना है, लेकिन मीडिया का जो शल गिर रहा है, ये बहुत बड़ा अत्याचार हमारे साथ में हो रहा है। हम हिंदुस्तानी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन ऐसे मीडिया को हम बाइकाट करते हैं। इस वक्त हम लोग जम्मू कश्मीर के पुंछ में हैं, जिला पुंछ है ये, और सबसे ज़्यादा जो शेलिंग हुई थी, जो आर्टिलरी फायरिंग हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो वो इस पुंछ ज़िले को, पुंछ शहर को पहुंचा है। इस वक्त हम पुंछ के बस अड्डे पे हैं, बस स्टैंड है ये। हालांकि अभी हालात जो है वो थोड़े से सामान्य हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। जब फायरिंग हो रही थी तो लोग अपने घर जो है वो छोड़ करके चले गए थे। इस पुंछ बस स्टैंड पर भी फायरिंग हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर के लोग हैं उनसे बात करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हालात थे और अभी की जो सिचुएशन है वो कैसी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। पहले तो मैं आपको पहले ही बात ये पूछना चाहूँगा कि आप अगर गोदी मीडिया है तो हमसे इंटरव्यू मत लीजिए। अगर आप सही करेक्ट रिपोर्ट दिखाएंगे तो है। वहाँ नोएडा में बैठ करके मीडिया जंग लड़ रही है। जो यहाँ हम बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमें पूछा जाए हमारे बच्चे कितने यहाँ पे मरे हैं, कैसे हालत में रह रहे हैं, कैसे भूखा, पानी के बगैर। ना तो ऐसा कोई हमारे पास में कोई नीचे छुपने की जगह है। हम यहाँ ओपन सिटियों में रहने वाले लोग हैं, और इस हालात में रह करके मीडिया के जो यहाँ पे हमारे चाहे जवान मर रहा है, चाहे यहाँ का कोई भी मर रहा है, तो उसको भी मिलिटेंट करार दे रहे हैं और उनका सरगना बना रहे हैं। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। इसका अगर आप भी वही न्यूज़ पेश करना चाहते हैं हिंदुस्तान में अदर इलेक्शन के लेकर के या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम आपको कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, यहाँ का कोई भी बाशिंदा। अगर आप एक्चुअली हकीकत दिखाना चाहते हैं तो यहाँ के बेरोजगार लोगों को दिखाइए। यहाँ बस पे बम गिरा हुआ ये दिखाइए, वहाँ मदरसे पे बम गिरा हुआ वो दिखाइए। और जितने भी लोग हैं यहाँ के, हम मीडिया के साथ में हैं, हम फौज के साथ में शाना बशाना साथ में खड़े हैं। हम किसी भी मिलिटेंट सी एक्टिविटी में हमारा यहाँ का कोई भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो, रजौरी हो, कहीं का भी हो, हमारा में कोई भी यहाँ का इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉर्डर एरिया के लोग रहते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो फौज कामयाब नहीं होती है। आज तक जिस बॉर्डर पे पाकिस्तान रुका हुआ है वो इस वजह से रुका हुआ है ताकि हमारा साथ फौजियों के साथ में है, यहाँ के लोकल लोगों के साथ है। अगर नोएडा में बैठ करके मीडिया वाले जो बोल रहे हैं, ये हमारे को खून खोलता है। जान आनी और जानी है। आज अगर पाकिस्तान के शल से गए तो मरना है, लेकिन मीडिया का जो शल गिर रहा है, ये बहुत बड़ा अत्याचार हमारे साथ में हो रहा है। हम हिंदुस्तानी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन ऐसे मीडिया को हम बाइकाट करते हैं। अगर कोई भी मीडिया यहाँ पे आए, हमारा ये पहले थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे आज तक मीडिया वालों को बगैर इंटरव्यू दिए हमने बोला आप चले जाइए, यहाँ मेहरबानी है, क्योंकि उन्होंने भी यही दिखाया था कि मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल यहाँ पे एक सरगना का ये था वो था, जबकि वो एक आम नागरिक थे। जब आम नागरिक था, अगर वो ऐसा रहता, यहाँ हमारा एमएलसी प्रदीप शर्मा था, उनके हाथों में उन्होंने उठाया उसको, हॉस्पिटल में डेथ रिपोर्ट बनी है, सब कुछ बना है। प्रदीप शर्मा ने कारी मोहम्मद साहब को उठाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यहाँ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नाम प्रदीप शर्मा है और दूसरे कारी बिल्कुल मोहम्मद बिल्कुल। यहाँ पे प्रदीप शर्मा जी हमारे एमएलसी रहे हैं, बहुत हेल्पफुल आदमी है। और वहाँ मतलब जहाँ पे कोई भी बंदा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, हम सब भाई भाई हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान यहीं पे रुका है, हमारे फौज के वजह से रुका है। फौज का मनोबल तोड़ने के लिए मीडिया काम कर रही है।
और हमारा जो जज्बा है उसको ख़त्म करने के लिए मीडिया काम कर रही है। प्लीज़ प्लीज़ हम हाथ जोड़ करके तमाम मैं पुंछ वासियों की तरफ से बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हालात मत पैदा करो। आप जंग लड़ो, एसी रूम में वहाँ पे जाके लड़ो, नोएडा सेक्टर 16 में, 18 में, 22, 55 जहाँ भी है, हिंदुस्तान के मीडिया चैनलों पे लड़ो आप लड़ाई। 4 बकरों को बिठा लो, उनको वहाँ जो भी करना है कर लो। लेकिन हमारे यहाँ हम रह रहे हैं जिस हालत में, हम यहाँ पहाड़ी लोग हैं, हमारे पास में उतने वसाइल नहीं है, ना खेती बाड़ी है ना कुछ भी है। हम यहाँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, पेशे से ड्राइवर हूँ, यहाँ पे एक छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी बंदा है कोई भी उतने बड़ी रोजगार को लेकर के नहीं है। हमारे रोजगार को भी बंद कर दिया गया, हमारे खाने पीने की चीज़ें भी नहीं है। यहाँ पे आना कहाँ से है खाना पीना चीज़ें? अखनूर में बंद हो गया, जम्मू बंद हो गया। हमसे वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो आप कि पूरा, अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई बंदा मर जाए उसका बदला हम चुका है। कश्मीर में अगर कुछ हुआ है, हम कश्मीरी हैं लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, यहाँ का बॉर्डर का अगर कुछ कसूर होता है हम बदला देने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ से कोई अंदर घुसे, कोई फायरिंग हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ का बंदा कोई बात नहीं है। लेकिन कश्मीर में अगर सिक्योरिटी की वजह से, कश्मीर में अगर किसी भी वजह से हम उस पर कमेंट नहीं करने चाहते हैं किसने किया क्या किया। अगर कश्मीर में होता है कुछ तो पुंछ का लोग, यहाँ मेंढर के लोग, यहाँ रजौरी के लोग क्यों मरे? ये तो सवाल हम पूछना चाहते हैं सरकार से भी और दूसरों यहाँ के मीडिया वालों से भी, जिन्होंने गलत अफवाहियाँ फैला करके इतना कुछ कर दिया कि हम अब मुंह बाहर निकालने के लिए नहीं रहे। आज तक आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हिस्ट्री निकाल के देखो, कोई भी यहाँ पे मिलिटेंट यहाँ का बाशिंदा नहीं रहा 47 से आज तक। और आज हमारे जो मतलब यहाँ मौलवी नमाज पढ़ाता है 5 टाइम, हम साथ में पढ़ते हैं। यहाँ सरदार जी जो मर गया बेचारा परसों, और उसके साथ साथ में हमारे मतलब सब बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं जो एक दिन पैदा हुए एक ही दिन मर गए। और उन बच्चों के लिए भी आप ऐसा पैदा कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हैं कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आप यहाँ के लोकल स्थिति को शायद नहीं जानते, इसके लिए न्यूज़ चैनल अंदर में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके न्यूज़ बना करके टीआरपी बटोरना नहीं है। यहाँ आकर के, जैसे आप फील्ड में आए हो, यहाँ पे आकर के एक लोकल बच्चे से पूछो, बेटा तू क्या चाहता है? वो बोलेगा मैं भूखे पेट में खाना चाहता हूँ, मुझे रोजगार नहीं है, मैं रोजगार चाहता हूँ। देखो अभी हमारे बच्चों के एग्जाम थे, जम्मू में एग्जाम थे, अभी सुनने को मिला वो आगे कर दिया गया। हमारे हुए एग्जाम वो कैंसिल कर दिए गए। आगे ऐसे ऐसे हम कब आगे जाएंगे? हमारा जम्मू कश्मीर। और लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सर, आप लोग क्या सोचते हैं कि जंग हो जाना चाहिए था या फिर जो अभी सीज फायर पर जो सहमति बनी है वो जारी रहे? सर सबसे पहले तो सीज फायर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे हमारे पुलवामा में ये अटैक हुआ, ये श्रीनगर में, उस मसले पे ये है कि वो भी हमारे भाई बहन थे। मगर चक्कर ये है कि अगर जंग स्टार्ट किया फिर रोकना नहीं था। चक्कर ये है कि पहले तो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की और हमारे फौज की ये गलती है कि उन्होंने पहले हमें आगाह करना चाहिए था कि हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना कोई बंदोबस्त कर लें। ना किसी के पास खाना, ना किसी के पास पानी, ना किसी के पास गाड़ी का इंतज़ाम, पूरी एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ नहीं किया। इधर लोग कैसे गए आप अपने गांव में, कहाँ गए कोई पता नहीं है। चक्कर ये है कि अगर कुछ करना था पहले बता देना था कि हम अपना इंतज़ाम कर लें। और देखो कि आगे पीछे भी जंग चल रही है, उन्होंने उनके लिए मोर्चा वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है, अवाम को वहाँ ले जाते हैं उनको हिफाजत के लिए। इधर कुछ नहीं है। सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ये बात है कि हमें अपने हिंदुस्तानी फौज पे बहुत गर्व है, ठीक है कि नहीं? अगर वो गलत करते हैं तो उनको जवाब उसी हिसाब से देना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तानी फौज पे बहुत फख्र है। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग सब यहीं के रहने वाले? सर हाँ, हम यहीं से क्या काम करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, दुकान पे काम करते थे। कैसे हैं अभी यहाँ पर के हालात? सर हालात बिल्कुल ख़राब हैं इधर के। कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमारी मदद नहीं है। आप दुकान पे काम करते हैं? आप देखो इधर पुंछ में कितनी गरीब अवाम है, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना पैसा। एटीएम भी बंद है, बैंक भी बंद है, कहाँ जाएगी अवाम? आप मुझे ये बात बताओ। पहले तो हमें मीडिया वालों पे यकीन नहीं है, बेशक आप हो कोई भी हो। मीडिया वालों से हमें
विश्वास ही उठ गया है। बहुत मीडिया बदनामी सब कर मीडिया सब बिक गई है। पूरे वर्ल्ड में बदनामी देखो पूरी मीडिया की हो रही है। ये सोशल मीडिया है जहां से कुछ न्यूज़ें मिल रही हैं सच की, मगर हमें मीडिया पे यकीन नहीं है। आप आए हो, हमें आप पे भी यकीन नहीं है, मगर क्या पता आपको भी बोले कि इसमें से ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और लाजिम है जिस तरीके से खबरें दिखाई गई कश्मीरियों के बारे में, कश्मीरियत के बारे में। क्या सर, हाँ, हमें गुस्सा होना आप लोगों का। हमें मीडिया पे, किसी मीडिया पे विश्वास नहीं है, किसी मीडिया पे विश्वास नहीं। आप हो, कोई हो, क्योंकि सब गलत न्यूज़ देते हैं। हमारे अगर मीडिया पे कोई भी, अगर इस टाइम वार चल रहा है, मीडिया वालों को क्या दिखाना है कि फलानी जगह ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ, वो सारा कुछ अपना दिखा रहे हैं उनको। जम्मू कश्मीर को कोई कवर ही नहीं करता, मतलब सही तरीके से। कश्मीरी और कश्मीरियत को मीडिया वाले उनको खुद रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, ऐसे ये यहाँ पे ऐसे हुआ, वो उसी हिसाब से अटैक कर रहे हैं। एक तरीके से लोकेशन खुद मीडिया बता रही है। जैसे आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बस स्टैंड पे हूँ। आपकी लाइव अगर जा रही है, नहीं तो थोड़ी देर बाद में न्यूज़ जाएगी। ये मतलब ऐसा हो जाता है, कई ऐसे सीक्रेट रहते हैं फौज के जो मीडिया को नहीं बताना चाहिए। मैं कौन सी जगह से वार कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मीडिया यहाँ तक गिर चुकी है। वो ऐसे करते हैं, हमने जी वहाँ पे पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी, खाक चढ़ाई कर दी। खाक चढ़ाई करने से पहले ही तो वो पे तैयार हो जाते। तुम तो हमको मरवा रहे हो। हमें खुला छोड़ दिया ग्राउंड में, जैसे बकरियां चराने के लिए छोड़ देते हैं वैसे खुला छोड़ दिया हमको बाहर छोड़ दिया। नीचे हमको कम से कम छुपने के लिए जगह पहले दिन बताया गया, हाँ ठीक है, पहले दिन एडवाइजरी हुई 1 बजे कि हाँ भाई कुछ न कुछ ऐसे होगा, और कुछ न कुछ क्या होगा। वार स्टार्ट कर रहे हो आप। यहाँ के बाशिंदों को आपने कम से कम सेफ रखना है। कुछ मतलब किसी जगह में, ऐसी जगह में भेजना है जहाँ पे वो बच सके। मरना आज भी हमने, कल भी मरना है, मरने के लिए नहीं। सर आप कहाँ से आ रहे हो? सर मेरी बात सुनो, जो हमारी ये मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, आज तक, रिपब्लिक भारत, ये कुछ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बालाकोट में ये हुआ, ये देखो जी ये हुआ। वो लोकेशन सब बता रहे हैं उनको, ये उनका बताने का बनता है। ये सब मीडिया फ्रॉड मार रही है। बिल्कुल सब मीडिया बकवास है। ये जंग दोनों मुल्कों के बीच में भी हिंदुस्तान की मीडिया ने करवाया है। बिल्कुल कैमरा उधर है। हम अपनी हिंदुस्तान की फौज के साथ हैं, बिल्कुल। मगर उन्होंने रुकना नहीं चाहिए था। ये जो सामने बोल रहे हैं बम लगा, ये सामने फायरिंग के देख रहे हो ना जी, देखो ना सामने फायरिंग क्यों हुआ है। ये बम थोड़ी लगा है, शेलिंग है। ये शेयरिंग है। देखो ना सामने से फायरिंग हुई है पूरी, कितना नुकसान हुआ है। ये हमारी गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो गया, जिनके बच्चे मर गए, ट्विंस बच्चे थे जिनके मर गए, उनके लिए हो गए जंग। उनके लिए अब क्या, कौन सा जंग होगा, अब खत्म हो गया। इतने लोग मरवा दिए। पहले बोलना चाहिए था, सेव करना चाहिए था पब्लिक को। जो पब्लिक थी यहाँ की, जो पब्लिक है, उसको सेव करना चाहिए था, फिर उसके बाद लड़ाई करनी चाहिए थी। अब लड़ाई कर दी तो अब पीछे नहीं हटना चाहिए था, फिर कुछ ना आर पार करना चाहिए था। अब तो हमें कई सालों के लिए ऐसे रगड़ करके आगे ले जा रहे हैं। क्या कितने साल से हम झील रहे हैं, 30 साल हो गए हम झील रहे हैं। ये कुछ क्या है हमारे लिए? कुछ नहीं, ना तो हमारी बिजनेस स्टैंड है, ना कुछ और है। लोन ले रखे हैं, सब दुकानदारों ने लोन लेके रखे हैं, कर्जे पे हैं, किराए पे हैं, सब चढ़ रहे हैं और सब डूब रहे हैं। बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे पूरे जन के। आपको भी सर यही लगता है कि एक बार? हाँ जी यही है। आपको क्या लगता है? चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं सर? आपसे बात हुई है मेरी? जी, पुंछ के ही रहने वाले। जी, तो जी। बहुत ज्यादा नुकसानात हुए हैं, बिजनेस पर भी बहुत असर पड़ा है। हाँ बिजनेस तो टोटल खत्म, पहले ही से खत्म था। गोले पड़े, उसके बाद दोबारा खत्म हो गया। लो यहाँ से आके जम्मू गए, जम्मू भी गोले पड़े। इधर जंग ही लग गई थी। फिर खत्म किस लिए की? फिर मोदी ने घुटने किस लिए टेके? ट्रंप को बोला जाके, पाक को बोलो बंद करो। इतने उन्होंने जब गोले फेंके तो उन्होंने ये नहीं बताया, देखा कि हिंदू पे पड़ेगा, मुसलमान ने सब पे गोले फेंके। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी फोर्सें हैं, वो भेजनी थी बॉर्डर पे, हमला करती। पाकिस्तान इतना सा मुल्क है, इतने से बड़े मुल्क पे उन्होंने हमला कर दिया। इस वक्त उनके वाह वाह हो रही है। मोदी के वहाँ से फनी वीडियो आ रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है कि इतनी 56 इंच वाला सीना झुक के बैठ गया। चलिए, और कोई बोलेंगे यहाँ पर कैमरा पे अगर कुछ? जी ठीक है। चलिए, तो एक बार हम हालात आपको दिखा देते हैं कि जो शेलिंग की गई है उसकी वजह से यहाँ पर जो बसें थी उसको किस तरीके से जो वो क्षति पहुंची है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि पूरे शीशे जो है यहाँ पर टूट चुके हैं। और ये खुल जाता है क्या?
अंदर की तरफ। अच्छा, एक बार देख लीजिए कि ये शीशे पूरी तरीके से जो है वो टूट चुके हैं। शेलिंग के जो वो सुराख है यहाँ पर वो बस के अंदर आर पार बिल्कुल, टायर पूरी तरीके से पंक्चर। दुकान पे भी गिरे हैं क्या यहाँ पर इस बस स्टैंड पे? ये बस स्टैंड कौन सा दुकान है? दुकान कहाँ पे? आगे है, आगे एक बस और आगे ना उधर। जी। एक बार अंदर से दिखा देते हैं इनको कि किस साइड से। इधर है। अच्छा, ये पीछे वाला जो बस है, ठीक है, ठीक जी। आ जाइए, बाहर आ जाइए। इस बस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे एक कचड़े का डब्बा जी, था, जी। उसके अंदर जब पड़ा, यहाँ पे कचड़े का एक डब्बा था, यहाँ पे आपने दिख रहा होगा, यहाँ साइड में पूरा कचरा भी गया हुआ है। यहाँ एक कचड़े का डब्बा रहता था, कुछ भी है, उसके अंदर में जब पड़ा कुछ हैवी आकर के, तो इधर भी गया बस, इस साइड में भी गया, उस साइड में भी गया। ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। इस बस को भी देखो, यहाँ पे पूरा आग पकड़ने के जैसे हो गया था, यहाँ पे दिख रहा है, या नीचे से पूरा एकदम ये ऐसा हालत में हो गया, शीशे वीशे टूट गए, वो गाड़ी की ऐसी हालत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खस्ते हाल पुंछ कह सकते हैं आप इस वक्त पुंछ को। चलो धीरे धीरे अपने लेवल पे आ रहा है पुंछ। अभी फिलहाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं आज का दिन हमने राहत की सांस ली है, यानी पिछली गुजरी रात और आज का दिन हम यहाँ इतना हो चुके हैं कि बस स्टैंड पे आकर के कोई पानी का जुगाड़ कर रहा है, कोई चावल ले रहा है, कोई खाने पीने की एशिया खरीद रहा है। फिर ऐसा खौफ तो अभी भी है। अगर यहाँ दोनों मुल्क रजामंद हो जाते हैं, हमारी यहाँ की आवाम बहुत खुश है, क्योंकि रजामंदी में ही हमारी जीना है। अगर आप सबसे ज्यादा जो बॉर्डर से सटे एरिया होते हैं उसमें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी तो आप बॉर्डर से बहुत दूर है, जब बॉर्डर के नजदीक जाओगे, घर टूट गए हैं, घर जल गए, घर गिर गए हैं, बंदे जख्मी हो गए हैं, माल मवेशी खत्म हो चुका है। जब आप यहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे चले जाओगे, जो बॉर्डर के नजदीक विलेज पड़ते हैं, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है सर। ये तो मेन बस स्टैंड है, यहाँ पे अगर हुआ है तो मान वहाँ सकते पे हैं। कितना ज्यादा हुआ होगा, हम ये इसको अंदर से दिखा सकते हैं क्या? इधर से दिखाओ, ये बाहर से जी, यहाँ से दिखाओ, ये सामने प्लांट देख लो। ये अच्छा, ये ये लगे हैं। यहाँ देखो हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ भाई की तरह खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे गुमराह किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। अबे आतंकवाद है यार तो पकड़ो ना उनको जाके, बिना से पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? वहां से उससे झगड़ना उससे झगड़ना है भाई। एक सेकंड आप सब हिंदू, आप मुस्लिम हो, और ये सिख है, तो मतलब कि अलग-अलग हाँ, पूरे भारत की तस्वीर आपको यहीं पर दिख जाएगी। हाँ, पूरा हिंदुस्तान की तस्वीर यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे हम सब भाई भाई हैं। बेशक कोई हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे जंग की बात है हम सब एक हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, वहाँ न्यूज़ चैनलों में बैठ करके जंग मत लड़ो, यहाँ पे आके फील्ड में देखो, और उसके बाद में हम सबको एक देखो, फिर आप ये देखो जा करके कि आगे क्या दिखाना है हमने। बस इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ भाई साहब। हमारे पुंछ की हिस्ट्री अगर इन सब से पूछना चाहते हो, हमारे पुंछ की ये हिस्ट्री है, जितनी भी मिलिटेंसी हुई इससे पहले भी हमारे पुंछ में आज दिन तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भाईचारा है ना, वो हमारा अच्छा है।